देखो ऐसा कई बार हो जाता है एग्ज़ाम में कि हम लोगों का 100% की तैयारी करके गए और हमें आता नहीं है वहाँ 50% ही। ऐसा कई बार एग्ज़ाम में होता है। हम लोगों को करना क्या है, तैयारी करना है अपनी 70% की, ताकि उस 70 से 80% में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन छूटने ना पाए। फिर वो 10% 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका समय लॉस करेंगे या उस समय आपके माइंड में चीज़ें नहीं आएंगी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था? 11 का। 11 का मतलब ये रहेगा। तो उसमें क्या बोला था मैंने कि यार आप ऐसा करिए, अल्टरनेट प्लेस को ऐड करके आप क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो अगर डिफरेंस 0 आ रहा है यानी माइनस करिए, और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है या 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, इसका मतलब है दी हुई संख्या 11 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 13 के हमने जो रूल पढ़े, तो 13 का रूल पढ़ा कि 3-3 का पेयर बनाइए। आप कितने कितने का पेयर बनाइए? 3-3 का पेयर बनाइए, ठीक है। जैसे एक तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए अब मुझे एक क्वेश्चन से, सबसे पहले एक क्वेश्चन समझो आप लोग। आपके सामने लिखा हुआ है 611। मुझे बताओ ये 13 से कटता है कि नहीं कटता है, ईमानदारी से बताइए। तो देखिए 13 का एक रूल और, जब 3 अंकों की संख्या हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। अब इसको 13 से भाग दोगे, पहले इसमें दोगे फिर इसमें दोगे, 799 मान लो कुछ लिखा हुआ है, 13 से भाग देना है। तो एक रूल होता है 13 का, समझिएगा। ये मैंने अदर क्लास में रूल नहीं पढ़ाए हैं, मैं केवल यहीं पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे कि उसमें होता क्या है, लास्ट डिजिट लीजिए, मल्टीप्लाई बाई उससे क्या करिए, 4 करिए, और जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, रिमेनिंग डिजिट को ऐड कर दीजिए। फिर चेक करिए क्या वो नंबर आपका 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कह दो कैसे? आपने कहा सर लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, यही तो कह रहा है ना, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 4, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई बाई 4 करिए। तो आपने कहा सर 4 × 4 आया, प्लस रिमेनिंग डिजिट, तो रिमेनिंग डिजिट कितनी बची, 61 को जोड़ दीजिए, आया कितना, क्या 65 13 से कट रहा है? 65 13 से कट रहा है। अगर 13 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका मतलब यह संख्या भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। एक रूल आप 13 का ये पढ़ो कि जब भी कभी चेक करना हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई बाई 4 करिए और शेष जितने नंबर लिखे हुए उनको जोड़ दीजिए। ये केवल किनके लिए, जब 3 डिजिट हो। 4 डिजिट हो तो पहले वही सीधांतर करके निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा ना इस तरह में, 4 डिजिट 5 डिजिट वाले में। अब देखो, अब जब 5 6 7 8 डिजिट से भी ज़्यादा हो तब क्या करें, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। इसके एक रूल और, बहुत इसका प्यारा रूल है, ठीक है। ये तो पहला हो गया रूल। दूसरा रूल 13 का क्या था, 3-3 के पेयर बना करके, ये तो आपको कंप्लीट करा ही चुका हूँ। इसका रूल नंबर तीसरा देखेंगे, ठीक है, 143 का रूल, ठीक है। किसका, 143, ठीक। जब आपको डिजिट 3 4 6 8 ज़्यादा मिले तो आप वहाँ से 143 रूल लगाएंगे। कैसे, जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है 4704 385,
ठीक है, अब ये आपके सामने लिख रखा है, तो आप 143 का रूल अप्लाई कैसे करेंगे ये समझिए आप लोग, कि आपको पहली बार 143 प्लस में लिखना है। कैसे लिखना, ध्यान से सुनना, +1 +4 +3, फिर इसी के जस्ट बाद -1 -4 -3, इसे बोलते हैं 143 का रूल। जब बड़ी संख्या मिल जाए, ये बैंकिंग में ज़्यादातर यूज होती हैं। ये अदर एग्जामों में इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन, रिमाइंडर थ्योरम या डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते, केवल किस में आते हैं, आपके बैंकिंग वगैरह एग्जाम में आते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना, +1 +4 +3 हर डिजिट के नीचे लिख देना, फिर -1 -4 -3, फिर +1 +4। ये कोई मैटर नहीं करता कहाँ तक जा रहा है, ये एक टर्म है, आपको अप्लाई करना है। +1 +4 +3, फिर -1 -4 -3, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा गुणा कर देना। 4 एकन्ने 6 चौको 24, 7 तिया 21, 0 में से 0 आएगा, ये 4 चौको माइनस का 16। भाई यहाँ पर ये आ रहा है प्लस, ठीक है, ये आएगा -9 प्लस का 8 प्लस का 20। अब इनको जोड़ घटा देना, ठीक है। भाई इसमें 13 के भाग देने से अच्छा ये आपको सीधा सीधा पड़ जाएगा। तो आप देखते हैं 16 9 कितना होता है, 25, तो 24, एक 25 इससे कट गया, ठीक है। तो यहां पर बचा आपका 20, तो 20 20 40 40 8 48 4 52 बचा, 13 से भाग दो, 13 चौक, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब यह संख्या पूर्णतः 13 से क्या हो जाएगी, मतलब यहां पर और आगे, तो जैसे 143 फिर आ जाता है, फिर माइनस का 143, फिर प्लस का 143, एक नहीं जा जितने लिखे हों, सारे के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, नोट कर लो। अब आप करेंगे क्या, जैसे हमने ये निकाला, ये 9 19 29 39 और 49 का जो ये नियम है, तो हमने कहा सबसे पहले आप 1 जोड़िए, 1 जोड़ने के बाद 0 को छोड़कर जो नंबर मिले वो मल्टीपल मान लेना है। तो आपको करना क्या है, जैसे इन सब में 1 जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा भाई मेरे, 0 को छोड़ करके मल्टीपल क्या हुआ 1। जब 19 का मल्टीपल निकालना है तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, तो इसका मल्टीपल क्या मिला 29 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीपल कितना निकला 3। मतलब जब 29 का नियम निकालना है तो मल्टीपल किससे करना है 3 से। 39 में जब प्लस आप 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 40, इसका मल्टीपल कितना निकला 4। अब जब 49 में आप निकालोगे तो आप देखोगे कि 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 50, इसका मल्टीपल कितना निकला 5। या मैं इसी तरह कोई संख्या 69 ले लूँ, इसमें 1 जोड़ोगे तो मल्टीपल कितना निकला 70, तो इसमें मल्टीपल कितना निकला 7। तो जो ये मल्टीपल है ये सब, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं प्लस वाले में, ठीक। तो जैसे कोई क्वेश्चन से ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जो आपका 13 का किसका मल्टीपल हो, 39 का मल्टीपल ले लेता हूँ। देखो 19 29 तक ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप, थोड़ा सबसे पहले चेक करिए, आपके सामने मैंने लिख दिया, 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन से मैं आपको सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन से 21,918। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या ये 39 से विभाज्य है, नहीं है 39। मैं ये कह दूं कि ये बताइए जो ये संख्या है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विभाज्यता के नियम का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन 39, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन
29, डी ऑप्शन 9। मुझे ये बताइए 9 से विभाजता का नियम आपको पता है? तो भाई 8 1 9 9 2 1 3, ये 9 से तो नहीं कट रहा, खत्म। आप ऐसे ही तो चेक करते हो भाई। 29 से इसमें भाग दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ जरा। 29 से जब करोगे कि भाग दोगे कि नहीं? तो ये सारे में 29 39 19, ये 19 है। तो देखिए 39 का रूल क्या कहता है, +1 करोगे तो कितना आएगा, मल्टीपल कितना निकला 4। तो इसका रूल क्या बना, इसका रूल बना आपका रिमेनिंग डिजिट प्लस, चूंकि प्लस करके निकाला ना आपने, लास्ट डिजिट में आप मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 4 करेंगे, और रिमेनिंग डिजिट को जोड़ते। जब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि डाटा क्या ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। क्या ना हो जाए हमारा, छोटा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लास्ट डिजिट कितना है, मैं 39 से चेक करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 4 का करूंगा। 8 चौको 32, तो 21 91 में से जोड़ूंगा क्या मैं, 32। देखो डाटा छोटा होता जा रहा है। तो आप 2 1 3 9 3 12 2, वहां से लगम 1 2 1 1 1 2 2। फिर आप लास्ट डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। क्यों, क्योंकि 39 से मैं चेक कर रहा हूं। 4 3 12। अब ये 12 आया आपके सामने, 1 सेकेंड। तो मैं ऊपर वाला डाटा इसको अरेंज कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जगह फुल हो गई है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपके सामने रखा हुआ है। तो आप देखोगे यहां पर आएगा 2 2 2 3। अब आप लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 4। तो 4 3 12। 12 में आप क्या जोड़ोगे, 2 2 2 जोड़ दो भाई, यही तो जोड़ोगे जो रिमेनिंग डिजिट है। तो 2 2 4 2 1 3। आपने कहा सर अभी भी मुझे 39 में भाग देने पर दिक्कत है, क्यों, 39 का पहाड़ा मुझे नहीं आता। फिर लास्ट डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 4। 4 चौको 8 होता है, 16 होता है, 6 3 39 आ गया। क्या आप इस 39 को अगर 39 से भाग दोगे तो पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो ये संख्या थी मेरे पास, ये कंप्लीटली किससे विभाजित है, 39 से विभाजित है। क्या मेरी कुछ बात समझ में आ रही है, नोट करिए, फिर अगला चलते हैं। अब आप देखो 9 वाले रूल समझ गए होंगे। आप 59 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 60 आएगा। 0 को हटा करके जो बचा ये मल्टीपल है। रूल क्या करेगा 59 का, रूल क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर रिमेनिंग डिजिट प्लस लास्ट डिजिट में आप मल्टीप्लाई बाई क्या करिए, 6 करिए, मल्टीप्लाई बाई 6 करिए। तो आप देखेंगे सक्षंग 42। तो इसमें 42 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 2 4 3 177, ठीक है। तो फिर आप करोगे इसमें कितने का, 6 का। सक्षंग 42 जोड़ो कितना आएगा, 59 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, खत्म। 59 से कट रहा है कुछ। अब देखो इसी स्टेप को मैंने कम कर दिया, इसी में गुणा किया, सक्षंग 42 इसी में जोड़ दिया आगे। जो आमी अलग डिजिट हैं, जैसे इसमें किया सक्षंग 42, 135 में 42 जोड़ा, इतना बना, फिर सक्षंग 42। अब ये बार बार लिखते थोड़ी रहेंगे हम, ये चीज़ ये कम हो जाएगी हमारी। चेक कर लेंगे 59 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक, आया समझ में। तो जोड़ रहे हैं तो केवल रिमेनिंग डिजिट से जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, 17 में जोड़ेंगे 42, ना कि 177 में। ठीक है, जो शिफ्ट, तभी तो डाटा कम होता जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलो। देखो वीडियो को इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ कि बाय द वे आपको कभी देखने की ज़रूरत पड़े, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, यार मास्टर ने यहाँ पर क्या बोला था, तो उतनी बात आप उसमें क्या कर लो, देख लो। आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए अपनी।
यूट्यूब में नहीं पता, वीडियो क्वालिटी भी बढ़ाई जाए। अच्छा अच्छा, आप उसमें क्या करिए, एडवांस मोड में जाइए, यूट्यूब में जो स्टार लगा होता है, आपको उसमें 144 लगा होगा, उसको 360 या 480, मेरे उसमें जो वीडियो है ये 1080 में पड़ती, फुल एचडी में पड़ती है ये। ध्यान दो, अभी तुम बड़े हो गए हो, हैं अच्छे जनरेशन के हो, हम लोग बुढ़ापे जनरेशन वाले हैं, हमको ना पता हो चल जाएगा, आप लोग क्या हो, सब जानो, नए जनरेशन के लोग हो आप लोग, क्यों दीपक? गुड, आप चीज़ों को समझो भाई। उसमें जब भी कभी ब्लर दिखे कोई भी चीज़ तो उसकी आज वीडियो क्वालिटी क्या कर लीजिए, बढ़ा ली, मैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ाइए आप, वो सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी हमेशा बढ़ाइए। और देखिए आप, अगर 360 में दिख रहा है, 300 480 में, 720 1080 तक, मैं इसीलिए एक भी वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, जैसा क्लास में पढ़ाता हूँ एज इट इज वैसे डाल देता हूँ। फुल एचडी में जाती है क्लास, फुल एचडी 1080 में, जैसे मेरे मोबाइल के कैमरे की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखो जरा भाई, आपके सामने अभी तक हमने पढ़ा कि जिसके अंत में 9 हो, क्या हो? 9। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंत में 1 हो, तो आप कहोगे सर 11 का नियम, 21 का नियम, ध्यान से सुनना, 31 का नियम, 41 का नियम, 61 का नियम, 51 का नियम, 61 का नियम, 71 का नियम, 81 का नियम, 91 का नियम, एम डेट एस। हम लोग अभी इसका रूल पढ़ेंगे। और एक चीज़ बता दें, जब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ना, आए तो 100 के बाद तुम्हें नहीं करना है दीदी, केवल इतने नियम पढ़ो, बाकी उधर प्राइम नंबर वाले बस पढ़ने हैं, मैं बताऊंगा अभी, टेंशन मत। अरे रुको यार, इधर देखो, पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर दिमाग लगाओ, ऐसे तो फिर कह दो कि सर 729 का नियम बताइए क्या होता है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, किसी ना किसी से कट रहे होते हैं। जैसे मैंने 180 का नियम क्या होता है तो नहीं पता है, तो 180 आता कैसे, 15 गुणे 13 गुणे 15 से आता है कि 12 गुणे 15 से, तो 12 का नियम और 15 का नियम लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे? ऐसे चीजें लगाई जाती है, वो फिर आगे सिखाऊंगा मैं। कल की इसकी जो मंडे क्लास होगी, विभाज्यता के नियम की एकदम लास्ट क्लास होगी, मंडे जो भी क्लास होगी, फिर उसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे, भिन्न को सॉल्व करना सीखेंगे, छोटे छोटे प्रोसेस आगे बढ़ते हुए फिर चले जाएंगे। अच्छा, अब फिर वही दिक्कत कि हमने भाई ऐसा करो यार, इसमें भी 0 बना दो, इकाई के अंक को -1 करेंगे, क्या करेंगे? सेम वही पैटर्न जो अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा यार भाई, सब में -1 करो, 10 बनेगा, इसमें -1 करो 20 बनेगा, इसमें -1 करो 30 बनेगा, इसमें -1 करो 40 बनेगा, इसमें -1 करो 50 बनेगा, इसमें -1 करो कितना बनेगा 60, इसमें -1 करो 70 बनेगा, इसमें -1 करो 80 बनेगा। तो फिर क्या, जो मल्टीप्लायर्स होते हैं, तो 0 को छोड़ करके जो भी आपके बचे वो क्या है, मल्टीप्लायर्स हैं। क्या है भाई? मल्टीप्लायर्स हैं, या जो मल्टीपल्स आपको मान लेना, या मल्टीप्लायर्स मान लेना, कुछ भी ऐसा करके कर लेना है। तो आप इसको निकालेंगे कैसे, रूल क्या है इसका? मल्टीप्लायर्स का रूल क्या है? वही सेम चीज, रिमेनिंग डिजिट, उसमें प्लस करके निकालते थे, इसमें माइनस करके निकालेंगे, तो बीच में क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर ऐसा लिख देना है, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। मल्टीप्लायर क्या है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, मल्टीप्लायर। मैं आपसे कहूँ कोई संख्या 31 से कट रही है, किससे कट रही है, 31 का रूल बताओ, तो आप कहोगे सर 31 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। तो इसका रूल क्या होगा, आप कहोगे सर इसका रूल होगा रिमेनिंग डिजिट माइनस लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई
3। उसी प्रकार मैंने 61 का नियम बताया, तो आपने कहा सर 61 के लिए रूल क्या हो जाएगा? आपने कहा सर रिमेनिंग डिजिट माइनस लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 6। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर्स। यहां तक बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं? कुछ समझ में आ रही हैं? नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। अच्छा, ये चालू नहीं था क्या आज? इसलिए तो सोचो कि साइड ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा था। कोई इशू नहीं, ये चालू था। हाँ, पीछे का चालू था, वो वाली राड चालू थी, है ना, इसलिए आपको शाइनिंग दे रहा था यहाँ पे। चलो कोई इशू नहीं। अब देखो रिमाइंडर आएगा। अच्छा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यही था ना। अब देखो -1 करोगे 6 आएगा भाई, -1 करोगे 60 आएगा। मल्टीप्लायर क्या मिला यहाँ पर? 6। तो लास्ट डिजिट में 6 का मल्टीप्लाई करो, छाई छाई। इसमें जोड़ना नहीं, इसमें क्या करना है? घटाना है। इसमें जोड़ना नहीं, क्या करना है? वो देखो माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर। इसमें जोड़ना नहीं, इसमें क्या करना है? घटाना है। इसमें जोड़ना नहीं है हमको। आप देखेंगे इसमें तो 6 5 11 और यहाँ पर आया आपका 11, तो 8 3 11 1 5, फिर 5 में 6 का गुणा करोगे 6 5 6, घटाओगे कितना आएगा? 8 8 3 11 4 बचा, फिर 8 6 48 48, 0 आ गया, खत्म। इसका मतलब क्या है? 0 आने का मतलब क्या है? 61 से ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। समझ रहे हो? या तो 0 आए या तो 61 का क्या है? मल्टीपल आए, तो संख्या पूर्णतया 61 से क्या है? डिविजिबल होगी। तो क्या आप लोगों को ऐसी संख्या के विभाज्यता का नियम जिसके अंक लास्ट में 9 हो आ गया समझ में? सेम प्रोसेस यही रहेगा। मल्टीप्लायर किसे बोलते हैं? कि जो 0 को छोड़ करके जो हमने माना उसको है मान लेना। ठीक है, तो 0 को छोड़ करके जो हमने संख्या मानी सेकंड डिजिट वाले को मल्टीप्लायर मान लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना ही करना है लास्ट डिजिट से। फिर अगर 9 वाली में 1 जोड़ करके निकालते थे तो उसे प्लस मेथड बोल देते थे। इसमें 1 घटा करके निकालेंगे तो माइनस मेथड बोल देंगे। तो इसमें माइनस करके निकाल रहे हैं। क्या करके निकाल रहे हैं? माइनस करके। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो हमारी जो कल की क्लास होगी, कल का मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, क्योंकि भाई ये हफ्ते में केवल कितने दिन पढ़ाई जाएगी? 5 दिन चलेगी। भले ही बीच में किसी कारणवश क्या हो जाए, आपकी छुट्टी हो जाए, वो काउंट अलग बात है। जैसे आज ही बांदा जाना था बट किसी कारणवश नहीं गए तो अपना क्लास क्या कर दिया? पढ़ा दिया। तो अब जो लास्ट की कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 999 999 के विभाज्यता का नियम, जो 999 99 9999 से कट रहा है, कैसे चेक करेंगे? हैं? दूसरी बात 11 111 111 के विभाज्यता का नियम, इसकी ये किससे कट रहे हैं? कोई संख्या 101 से कब कटती है? कोई संख्या 1001 से कब कटती है? ठीक है, ये सारे रूल हम लोग क्या करेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये सारे हो गए थे। हाँ, ऐसे रूल पढ़ेंगे। एक चीज बता दूं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 में विभाज्यता का नियम, जैसे लास्ट में 24 आ गया या 27 आ गया, 27 के विभाज्यता का नियम क्या होता है आप नहीं जानते हैं? तो 27 को 1 और 9 बनाया जा सकता है लास्ट में। जी हाँ, 3 से गुणा करके 7 या 21, यानी ये 1 वाला रूल बनेगा। 63 का नियम आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। 63 में क्या इकाई के अंक को 9 बनाया जा सकता है? जी हाँ, 9 से 3 से गुणा करके। तो ऐसी संख्या
जिनके हम इकाई के अंक में 1 और 9 बना सकते हैं, उनके भी रूल हम लोग कल के दिन पढ़ेंगे। और इसके बाद ये विभाजक नियम का कंप्लीट। हाँ, अरे भाई 3 से गुणा कर दो तो लास्ट में 9 नहीं आ जाएगा, खत्म। हमें लास्ट वाली चीजों से मतलब कि इकाई के अंक में 1 9 आए, उसका रूल आप पढ़ चुके हो। 27 है, 27 को नहीं पढ़ा आपने? आप ये बताइए, सुनो मेरी बात, अभी अपना दिमाग मत चलाओ, केवल मैं जो बोल रहा हूँ उतना सुनो। क्या आपने अभी 27 जिसके लास्ट में 1 है, जिसके लास्ट में 9 है, इसका नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक, आपके सामने अब आ गया 27 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो क्या 27 में इकाई का अंक कितना है? 7। तो क्या 7 में किसी संख्या से गुणा करके इसके 27 के इकाई के अंक में हम 1 या 9 ला सकते हैं 3 से गुणा करके? तो 27 दिया कितना होता है? कितना होता है? 27 दिया कितना होता है? 81 होता है। 27 दिया कितना होता है? 81 होता है। तो ये 1 बन गया। तो 27 की भाजक नियम किस रूल से लगेगा? 81 के रूल से। किसके रूल से लगेगा? 81 के रूल से। अब कुछ बातें समझ में आ रही? तो इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी मंडे की क्लास को। कल और परसों आपकी ये क्लास क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।